फैक्ट इन्फो की इस स्पेशल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की यह क्लास आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम भारतीय राज व्यवस्था की इस सीरीज में हमारे देश को चलाने वाले सभी महत्वपूर्ण स्तंभों को एक ही वीडियो में एक साथ पढ़ेंगे। जी हाँ, हम जानेंगे संविधान द्वारा बनाए गए संवैधानिक आयोग कौन से हैं, संसद के कानून से बने सांविधिक आयोग क्या होते हैं और कार्यकारी आयोग का क्या रोल होता है। दोस्तों, सबसे पहले आयोगों के वर्गीकरण को समझते हैं। भारत में आयोग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। संवैधानिक आयोग, जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेदों में निहित है। सांविधिक आयोग, जो संसद के कानून यानी एक्ट द्वारा बनाए जाते हैं। तीसरा है कार्यकारी आयोग, जो सरकार के सीधे आदेश से बनते हैं। अब हम बात करते हैं संवैधानिक आयोगों की। तो सबसे पहले देखें तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 से 329 तक दिए गए हैं। इनके मुख्य बिंदु कार्यकाल देखें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए। और कार्य में देश में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष कराना, साथ ही मतदाता सूची तैयार करना है। अगला महत्वपूर्ण आयोग है संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 से 323 तक है। इसका मुख्य कार्य है अखिल भारतीय सेवाओं जैसे IAS, IPS के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराना और उस भर्ती व अनुशासनात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना। हमने पहले पेज में केंद्र स्तर के आयोगों को समझने के बाद इस भाग में हम राज्य स्तरीय एवं वित्तीय मामलों से संबंधित प्रमुख आयोगों को विस्तार से पढ़ेंगे। संवैधानिक आयोगों की कड़ी में अगला नाम राज्य लोक सेवा आयोग है, जो कि 315 से 323 में ही निहित है। UPSC की तरह राज्यों के लिए भी यह आयोग संविधान के भाग 14 के तहत अनुच्छेद 315 से 323 में वर्णित है। राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनका प्रमुख कार्य देखा जाए तो इस आयोग का सबसे मुख्य कार्य राज्य स्तरीय सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराना और राज्य सरकार को जरूरी मामलों में सलाह देना है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग में 65 वर्ष होता है। अगला और देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयोग है वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 में निहित है। यह भी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा 5 साल में किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का सबसे मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व कर के वितरण पर सिफारिशें देना। यह तय करता है कि केंद्र सरकार को मिलने वाले टैक्स का कितना हिस्सा राज्यों को मिलेगा, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के अगले आदेश तक गठन हर 5 साल में होता है। सिफारिशें यानी राजस्व वितरण किया जाता है, राज्यों को वित्तीय सहायता मिलता है। अब हम विशिष्ट संवैधानिक आयोगों के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें संविधान में समाज के विशेष वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। विशिष्ट वर्गों के लिए बना पहला आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में है। इसके मुख्य पहलू देखें तो इसका गठन में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग का मुख्य कार्य होता है अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित मामलों की जांच करना और उनके विकास की समीक्षा करना। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अगला आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसे अलग कर एक स्वतंत्र आयोग बनाया गया है। इसके बारे में मुख्य बातें देखें तो इसका गठन बिल्कुल NCSC के समान ही होता है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। इसका कार्य अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, विकास और कल्याण के लिए सरकार को रिपोर्ट देना होता है। कार्यकाल भी 3 वर्ष का सेम होता है। विशिष्ट वर्गों के लिए बना आखिरी आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग NCBC, ये अनुच्छेद 338B में है। यह सबसे नया संवैधानिक आयोग है, जिसे 102 संविधान संशोधन 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। इसके मुख्य पहलू इसका गठन एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य के द्वारा होता है। इसका कार्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक और शैक्षणिक हितों का संरक्षण एवं जांच करना है। इनका भी कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अब हम सांविधिक आयोगों के बारे में पढ़ेंगे,
दोस्तों, जैसा हमने पहले पेज में पढ़ा था कि वे आयोग जिनका संविधान में वर्णन नहीं है लेकिन संसद के अधिनियम यानी एक्ट द्वारा बनाया गया हो। अगला नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। इसकी स्थापना 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं। इनका कार्य मानवाधिकारों का हनन होने पर यह आयोग स्वतः संज्ञान ले सकता है या शिकायतों की जांच कर सकता है और पीड़ितों को न्याय दिलाने की सिफारिश कर सकता है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अगला महत्वपूर्ण सांविधिक आयोग है केंद्रीय सूचना आयोग। शॉर्ट में इसको CIC बोलते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग। यह भी एक महत्वपूर्ण सांविधिक संस्था है। स्थापना 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम RTI के तहत किया गया था। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। इनका कार्य देश में RTI लागू करने का सबसे बड़ा जिम्मा इसी आयोग का है। यह RTI आवेदन के तहत अपीलों और शिकायतों की सुनवाई करता है। इसका भी कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अब हम उन भ्रष्टाचार विरोधी सांविधिक आयोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए संसद के अधिनियमों द्वारा बनाया गया है। इस कड़ी में सबसे पहला एवं प्रमुख नाम है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। यह संथानम समिति की भ्रष्टाचार निवारण के लिए की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों पर आधारित है। CVC एक 3 सदस्यीय आयोग है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। मुख्य कार्य लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना और भ्रष्टाचार विरोधी दिशा निर्देश जारी कर पारदर्शिता सुनिश्चित करना। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले पूरा हो जाए। अगली संस्था है लोकपाल और लोकायुक्त। दोस्तों, यह एक ऐतिहासिक संस्था है जिसके मुख्य पहलू में इनका स्थापना 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत किया गया था। इसके गठन में लोकपाल केंद्र स्तर के लिए हैं जिसमें एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, और लोकायुक्त राज्यों के लिए होता है। लोकपाल का कार्य प्रधानमंत्री सहित सभी श्रेणियों के लोक सेवकों और विशिष्ट श्रेणी के सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक है, जो भी पहले पूरा हो जाए। संवैधानिक और सांविधिक आयोगों को विस्तार से समझने के बाद अब हम बात करेंगे भारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कार्यकारी आयोग के बारे में, जिसका नाम है नीति आयोग। दोस्तों, जैसा हमने पहले भाग में पढ़ा था, कार्यकारी आयोग वे होते हैं जो ना तो संविधान में वर्णित हैं और ना ही संसद के कानून से बने होते हैं, बल्कि सरकार के एक सीधे कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं नीति आयोग क्या है। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसने भारत के पुराने योजना आयोग की जगह ली है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के विकास के लिए दीर्घकालिक नीतियां बनाना और राज्यों के साथ मिलकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। इसे अक्सर भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है, क्योंकि यह सरकार को रणनीतिक और तकनीकी सलाह देता है। आइए अब इसकी संरचना को और कार्यों को देखते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष स्वयं देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा इसमें एक उपाध्यक्ष, एक CEO और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। इसके मुख्य कार्य देश के विकास के लिए रणनीतिक योजनाएं तैयार करना, राज्यों के साथ मिलकर काम करना ताकि विकास की प्रक्रिया में वे बराबर भागीदारी बने, और तीसरा कार्य है सरकार की योजनाओं की समीक्षा और मूल्यांकन करना। तो दोस्तों, इसके साथ ही भारतीय राजव्यवस्था प्रमुख आयोग पर हमारी यह विशेष स्टडी वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत उपयोगी लगी होगी। यह क्लास आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही दमदार एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।